पॉइंट देना चाहते हैं अमित शाह साहब के बयान पे। अमित शाह जी, आपने जो बयान बारामूला में दिया, जो पुंछ में दिया, हम जरा आईना दिखाना चाहते हैं उस बयान को। अमित शाह जी, आपने दावा किया कि 370-35A के एब्रोगेशन के बाद बहुत अच्छी सिक्योरिटी होगी, यहाँ अमन आ गया है। लेकिन जिस दिन हकीकत ये है कि जिस दिन आप जम्मू में थे, उस दिन हमारा डीजीपी प्रिजन मारा जाता है कॉन्स्पिरेसी के। आज तक उसी कॉन्स्पिरेसी बाहर नहीं निकलती है। अमित शाह जी, अगर आप इतना ही अच्छा समझते हैं कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया है, आपके दावों की तरफ से अगर पूरा कश्मीर ठीक हो गया है, तो हमें बताइए, हमको पंडित बायूं को आप कब रिहेबिलिटेट करने वाले हैं यहाँ पे? अमित शाह जी, आप बताते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जिस वक्त आप बयान देते होते हैं बारामूला में, उस वक्त एक 25 साल लड़का साउथ में मारा जाता है पुलिस की गोली से, और वो लड़का, उसकी वालदा, उसके बाप, उसकी बहन साथ में होते हैं। और उसको क्यों मारा जाता है? वो गोली क्यों आती है? इत्तेफाक से गोली आती है। वो गोली इसलिए आती है, उस पर कोई पूछता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्रैकोनियन लॉस है। अगर यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो ये ड्रैकोनियन लॉस को खत्म कीजिए। अगर यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, या जितने सिक्योरिटी फोर्स आपने रखे हैं ले जाइए यहां से। लेकिन नहीं, हकीकत यह है कि आप इस जगह को प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर पीस नहीं दे सके हैं। आपने कहा दिल और दिल्ली की दूरियां दूर करेंगे, लेकिन आप आते तो हैं यहां पे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दिल की बात नहीं सुनते हैं। जब तक आप यहां के एम्प्लॉयज की दिल की बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यहां के हॉर्टिकल्चर की दिल की बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यहां हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के दिल की बात नहीं सुनेंगे, तब तक आप हकीकत से नागवार रहेंगे, तब तक आप बहुत दूर रहेंगे। आप आते हैं जम्मू एंड कश्मीर का 3 दिन का दौरा करते हैं और आप बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट यहां लाई है, 54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई, और आप बोलते हैं कि पुराने रिजीम में सिर्फ 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक अनएम्प्लॉयड यूथ आपसे पूछना चाहता है कि बताइए, हमने वो 54,000 करोड़ कहां लगे हैं? अगर 54,000 यहां लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं? We are topping the list of unemployment in entire India. Why? 54,000 करोड़ आने के बाद भी अगर अनएम्प्लॉयड है, 54,000 करोड़ आने के बाद भी अगर हमें 64,000 डेली वेजेस अभी तक आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या फायदा है वो 54,000 करोड़ का? और कहां है वो 54,000 करोड़? अमित शाह जी, आपने डेमोक्रेसी की बात करी, आपने अपनी पीठ थपथपाई ये बोल के कि हमने 3 टायर डेमोक्रेसी को बहाल किया। लेकिन मैं सवाल आपसे करता हूँ, पिछले 3 साल से कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, एक बहाने से आप सिर्फ हमको असेंबली इलेक्शन टाल रहे हैं। टाल इसलिए रहे हैं कि आपको डर लगता है। ये जो पूरी आपने रैलीज की पुंछ में की, बारामूला, सिर्फ रैलीज इस मकसद से थे कि आप पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। नहीं, आप जाइए, जूम कीजिए कैमरा को, पहले जो 10 सफ़े हैं आपके, वहां पे सिर्फ एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, और पीछे जो बैठे हुए हैं वो बेचारे पहाड़ी बैठे हुए हैं, अपने मकसद की वजह से बैठे, अपने बेचारी 40 साल की जद्दोजहद की वजह से बैठे। अगर आपने उनको देना था तो यहां आकर देने की क्या जरूरत थी? कैमरा की क्या जरूरत थी? शोक शराबे की क्या जरूरत थी? आप तो पार्लियामेंट में ही दे सकते, हक तो पार्लियामेंट में मिल सकता। और अगर आप सिर्फ जलसों की वजह से देना चाहते हो, तो मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि आप आइए, यहां पे 10 जलसे आपके करवा देता हूं। एक 64,000 डेली वेजर्स के जलसे करवा देता हूं, एक हमारे NHM के करा देता हूं, एक हमारे CIC वालों के करा देता हूं, एक हमारे स्पेशली एबल्ड लोगों का जलसा करवा देता हूं। अगर आप जलसों से ही हमारे उम्मीदों पे, हमारी परेशानियों का इजारा करना चाहते हैं। हम यहां बोलना चाहते हैं, जो ये लार्ज नंबर में वहां लोग दिखे, ये वो लोग थे जिनको एक तरीके से फुसला के लाया गया था। इसमें एम्प्लॉयज़ थे, इसमें पहाड़ी लोग थे, लेकिन पहाड़ी लोगों को भी जो आपने दिया, आश्वासन दिया, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को ये बोला जाए कि वो एक जुमला था। आपने 370 और 35A एब्रोगेट किया, और एब्रोगेट करने में आपको 3.5 मिनट्स लगे। 4 मिनट में आपने एब्रोगेशन किया पार्लियामेंट में। तो यहाँ भी ऐलान कर देना था ना कि पहाड़ी को ST दे दिए।
इसमें हिच क्यों था कि शर्मा की हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से हम फिर करेंगे, पहाड़ियों को देना है हम दे देंगे। तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग थे, जो मुंतज़िर थे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब आएंगे, यहाँ NHM वाले मुंतज़िर थे, यहाँ NYC वाले मुंतज़िर थे, यहाँ CIC वाले मुंतज़िर थे, यहाँ वोकेशनल ट्रेनर्स वाले मुंतज़िर, यहाँ वो इंजीनियर्स मुंतज़िर थे जो सेलेब ग्रुप वाले थे, जिनसे आपने रोटी, जिनके निवाले से आपने रोटी छीन ली। यहाँ वो डेंटल सर्जन जो 15 साल से 15 ईयर्स से वेट कर रहे हैं कि कोई एक PSC कंफर्मेशन हमारी 15 साल से एक डेंटल पोस्ट आपने निकाल सके। यहाँ वो 64,000 डेलीवेजर्स मुंतज़िर थे कि हमारा होम मिनिस्टर आएगा, हमको कुछ देगा। यहाँ रहबर सेहत, रहबर तालीम, आंगनवाड़ी, स्पेशली एबल्ड पीपल, ये सब लोग मुंतज़िर थे कि हमारे मुल्क का होम मिनिस्टर आ रहा, हमारे लिए कुछ देगा। हमारी 2 मेजर इंडस्ट्रीज़, हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी वाले, दोनों मुंतज़िर थे कि कुछ आएगा, लेकिन आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ उनके लिए नहीं निकला। हम आपके पूरे दावों पे हम इनकार करते हैं, हम बोलते हैं ये दावे सिर्फ जुमले हैं, और हम ये बताते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट ये विज़िट को हम सिर्फ हमारे सर पे एक एक्सपेंस मानते हैं। हमारी उम्मीदों के बराबर ये सफ़र आपका नहीं था। हम ये मानते हैं कि ये सफ़र आपका था 2 जल्द से, और वो 2 जल्द से पूरे हिंदुस्तान में बेचना, कि हमने यहाँ सही नीतियाँ अपनाई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी नीतियाँ जम्मू और कश्मीर की तरफ से गलत है।